बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाकाबिले यकीन, लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपने अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। इस्माइल कानी जो कासिम सुलेमानी के मरने के बाद ईरान की कुछ फोर्स के चीफ यानी एलीट फोर्स के चीफ बने, जिनका काम था बैरून मुल्क हिजबुल्लाह से लेकर हमास से लेकर तमाम बड़ी ताकतों के साथ लिंक बनाना, ईरान की पॉलिसी रखना। वो मोसाद के एजेंट निकले। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्काई न्यूज ने सबसे पहले भांडा फोड़ा है और ये खेल आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कासिम सुलेमानी को किसने मारा, किसने मुखबरी की, ईरान के प्रेसिडेंट की मुखबरी करने वाला कौन था, इस्माइल हानिया को मरवाने वाला कौन था, हसन नसरुल्लाह और पूरी की पूरी क़यादत को मरवाने वाला कौन था। नाम आ रहा है ईरान की कुछ फोर्स के चीफ इस्माइल कानी पर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनाई के घुटनों में बैठने वाला, उसके घुटनों को हाथ लगाकर आगे जाने वाला वो मोसाद का एजेंट निकलेगा। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है। देखिए, स्काई न्यूज ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। इतना बड़ा खेल वो सामने लेकर आए हैं कि ईरान की जानिब से चुप है। वो कह रहे हैं हुआ ये है कि इजराइल के खिलाफ जो भी मामला होते हैं, ये शख्स बड़ा आगे बढ़कर काम करता था। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और ईरान की फौज ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। पिछले काफी दिनों से आपको याद होगा खबर ये जारी थी, इजराइल ने कहा कि हमने इसको मार दिया है। आपको याद है, फिर कहा जख्मी है, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, ये जिंदा और सही हालत में। अब खेल ये सामने आया है कि हसन नसरुल्लाह को मरवाने वाला ये ईरान का चीफ था। हुआ ये है कि सिर्फ 2 से 3 लोगों को हसन नसरुल्लाह की लोकेशन का पता था और हिजबुल्लाह की जितनी लीडरशिप है उन सब की लोकेशन का भी सिर्फ 2 से 3 लोगों को पता था और उनमें एक इस्माइल कानी था। अब हुआ यह है कि हसन नसरुल्लाह के मरने से 2 दिन पहले ये शख्स जाता है और वहां पर जाकर हसन नसरुल्लाह बैरूत में उन सबसे मुलाकात होती है और उसके बाद आता है और हसन नसरुल्लाह भी मारे जाते। ये जिस लीडर से मिलता रहा वो मारे जाते रहे, मरते गए। अब आप ये सोचें कि कहानी ये हुई कि ये बच जाता था, बाकी सारे मारे जाते थे। अब हुआ ये है कि स्काई न्यूज ने कहा है कि ईरान की फौज ने इसको किया गिरफ्तार। इंटेरोगेशन जारी थी, इतनी सख्त इंटेरोगेशन इसकी हो रही थी कि उसके बाद इसको वहां पर हार्ट अटैक है, इस वक्त के अस्पताल में है और इसको बचाने की भरपूर तैयारियां हो रही हैं क्योंकि ये इसराइल को इस्माइल हानिया की लोकेशन देने वाला था और बाकी तमाम की तमाम लीडरशिप। क्योंकि कुछ फोर्स का काम ये है कि उसने पूरे के पूरे ऑपरेशन को देखना है, हिजबुल्लाह के हमास के ऑपरेशन को देखना है, इस्माइल हानिया के मामलात को देखना है, यमन के मामलात को देखना है। अब सीन ये हुआ कि ये तो बात बिल्कुल तय थी, जाहिर सी बात है ईरान के अंदर बैठे हुए जर्नल, हकीकत टीवी पे आपको थ्रू आउट ये बता रहा है, अंदर के जर्नैलों के हाथ में थी सिक्योरिटी और इस्माइल हानिया मारा जाता है, ईरान का प्रेसिडेंट मारा जाता है और उसके बाद आप अंदाजा करें हसन नसरुल्लाह मारा जाता, सारी क़यादत मारी जाती। 32 साल से अमेरिका हसन नसरुल्लाह को पकड़ नहीं सका, 32 साल से। तो आप इमेजिन कर लें जरा कि पकड़ा गया है। लेकिन खेल इससे भी बड़ा है, कासिम सुलेमानी को मारने में भी इसका हाथ निकला है। कासिम सुलेमानी के मरने के बाद अब ये शख्स बना था कुछ फोर्स का चीफ और स्काई न्यूज ने कहा है कि अभी हमारे तक सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल है। पता ये चला है, वो साथ एक और भी बात कह रहे, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी बैठा हुआ कोई टॉप लेवल का शख्स है, यानी आर्मी चीफ या कोई और या जर्नैल पूरे, वो कह रहे हैं वो बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि ऐसी भी सूरत हाल है कि वो अपने आप को, यानी वो फंस गए हैं क्योंकि हसन नसरुल्लाह के बाद असल में ये बात पता चली है कि 2-3 लोगों को पता था और ये इजराइल तक सबकी फवाद शुक्र से लेकर सबकी लोकेशन एग्जैक्ट कैसे जा रही थी। तो पता ये चला है कि टॉप लेवल का बंदा अपने आप को बचाने के लिए अपने प्यादे को कुर्बान कर रहा है। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि इस्माइल कानी ने कुछ नहीं किया। स्काई न्यूज के मुताबिक वो कह रहे हैं कि लिंक इतना बड़ा नेटवर्क है कि ऊपर वाला ये सारा मलबा इस पर डाल रहा है, जबकि पूरे के पूरे उनके जर्नैल और पता नहीं कौन कौन से लोग शामिल हैं
ये इतना खतरनाक काम है कि आप इमेजिन कर लें कि आयतुल्लाह अली खामनाई की लोकेशन, उनके प्लान्स, ईरान की चीजें तमाम की तमाम इनके पास है। और सबसे बढ़कर जो अजीबोगरीब सूरत हाल है, और सबसे बढ़कर उससे भी बड़ी बात यह है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने जो जुम्मे की नमाज पढ़ाई उसमें शख्स शामिल नहीं था, और ये शख्स गिरफ्तार था, और इस शख्स की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, और इसको कुछ भी नहीं पता था कि ईरान ने हमला कर दिया है। और इसीलिए इजराइल उस हमले को रोक नहीं पाया जो रिसेंटली चंद दिन पहले किया है। उसमें इजराइल के ऊपर 90% जाकर लगे, और F-35 और तमाम चीजें, वो तमाम के तमाम मामलात इतनी बुरी तरह के इजराइल को पता ही नहीं चल सका। और उससे भी बढ़कर एक अजीबोगरीब बात यह है कि इजराइल को ये खबर फीड कर दी गई ईरान की जानिब से। ये बात समझने वाली है, यहां पर इजराइल के अंदर से ये खबर किसी को फीड की गई थी, यानी इजराइल के अंदर जो टॉप लेवल की मिलिट्री है उनको ईरान के अंदर से, यानी हो सकता है इसने जो सोर्स बताया, समटाइम ऐसा होता है कि आपका कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो आप उसके जरिए डिसइंफॉर्मेशन भेजते हैं, पूरे का पूरा नेटवर्क, यानी जो इजराइल से कनेक्ट होता है। उन्होंने खबर यह दे दी हो कि आपने जो स्ट्राइक किया था, इस्माइल कानी वहां पर मौजूद था, वो भी मारा गया। इजराइल ने खबर ब्रेक कर दी, इस्माइल कानी मारा गया। ईरान ने कहा नहीं, जिंदा। अब इजराइली ये समझ रहे थे कि हम जब भी किसी को मारते हैं तो ईरान कहता है वो जिंदा है, फलाना है। अब हुआ ये है कि आयतुल्लाह अली खामनाई के बारे में जो चीज सामने आई कि वो इसको मेडल देने के लिए जा रहे हैं चंद दिन के बाद। ये जानबूझकर खबर ब्रेक की गई और बताया गया कि जी मेडल उनको मिलने वाला है। और इस सूरत हाल में कहानी खुलकर सामने आ गई। इजराइल ने कहा अच्छा हो सकता है बच गया हो। और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने मीडिया के ऊपर दिखाने के लिए, जरा ये बात समझने वाली है, ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें सारी आ रही है उसमें इस्माइल कानी का भी नाम है। इस्माइल कानी का किस चीज से नाम डाल दिया ताकि कहीं इजराइलियों को शक ना पैदा हो जाए कि भाई ये बंदा हमारा नहीं है, पता ये चला कि वो है। अब आपको समझ आई महमूद अहमदी नेजाद की वो बात, उसने क्या कही थी? उसने कहा था हमने पूरी की यूनिट बनाई थी इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, उसका हेड जो था वो मोसाद का एजेंट निकला। अब आप अंदाजा कर लें ये बंदा क्या अकेला होगा, इसके साथ और जर्नैल नहीं होंगे। अब भांडा फूट गया है। लेकिन मसला सारा ये है कि कितने प्लान्स इजराइल तक पहुंचे, आयतुल्लाह अली खामनाई की बंकर्स की लोकेशन, तमाम चीजें। अब उसके बाद जो अंदर खाते मामलात होंगे वो कितने खराब होंगे, कितने जर्नैल पकड़े गए होंगे, कौन कौन सा बंदा शामिल था, कौन कौन ईरान की, यानी आप ये सोचो उनकी एजेंसियों में इनके बंकर्स की इंफॉर्मेशन इसने पता नहीं क्या कुछ वहां पर दिया होगा। और ये बात भी अभी तक नहीं पता कि क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि उसको हार्ट अटैक आ गया है या जो भी सूरत हाल हुई है, यानी हार्ट अटैक पता नहीं किस तरह आ गया और क्या मामला है। इस पर तो स्काई न्यूज ने कहा है कि जी वो सख्त बड़ी इंटेरोगेशन हुई है जिसकी वजह से खौफ और पैनिक की वजह से मामला हुआ है, लेकिन इस पर कोई अभी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये मामला इतना खतरनाक हो गया है कि अब आप बताइए कि कासिम सुलेमानी की लोकेशन का 2-3 लोगों को पता था, उसमें इस्माइल कानी मौजूद था। इसके अलावा हसन नसरुल्लाह की लोकेशन, उसके साथियों की लोकेशन, इस्माइल हानिया का सारा मामला पता ये चल रहा है कि अब ईरान के सारे टॉप के जर्नैल उसमें शामिल है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए देर बहुत ज्यादा हो गई है, ईरान ने इनको पकड़ा है। इन्होंने जब इनका प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था, इन्होंने झूठ बोला था पूरी दुनिया के साथ कि जी वो हादसा था, फलाना था, सबको पता है क्या हुआ था, ये पेजर डिवाइसेस फलाना। अब आप जब कुरा निकालेंगे तो पता ये चले जी पेजर डिवाइसेस में भी इस बंदे का हाथ है, ये इसके ऊपर वाले, ये एक बंदा नहीं हो सकता, ये अकेले बंदे का काम ही नहीं है कि टॉप लेवल पर ये कर रहा हो। लेकिन मसला सारा ये है कि इजराइल अंदर तक घुस चुका है और सबसे बढ़कर जिस शख्स की जान को खतरा है वो है आयतुल्लाह अली खामनाई, क्योंकि उसकी लोकेशन, उसकी तमाम चीजें, सब कुछ इजराइल को इन्होंने ऑलरेडी पहुंचा दी है। अब उसको बचाना सबसे बड़ा काम ये होगा। और इस सूरत हाल में ये मामला देखने वाला होगा। ईरान की सबसे बुरी आदत ये है कि वो इस तरह के जो लोग पकड़े जाते हैं उनके बारे में ओपनली कभी बात नहीं करते। ओ जी फलाना है, आप इनको चौक चौराहों में सजा दें ताकि सबको पता चले। अब भांडा जब फूटा है तो अब आप ये देख लें कि ये जिस शख्स से, यानी ये जाकर मिलकर आया हसन नसरुल्लाह से, और उसके बाद इसने प्लान किया कि उसने आना, सब कुछ करना, और वो मारा गया। सारी लीडरशिप एक एक करके किस घर में थी, क्या थी,
इस बंदे को पता था, इसके अंडर सारी मुलाकातें होती थी, ये लोकेशन भी तय करता था, जाता भी था, आता भी था। और आप ये देखिए कितना बड़ा मुखबिर ये निकला कि सारी की सारी लीडरशिप को मरवा दिया, इस्माइल हानिया को मरवा दिया। और अभी पता नहीं ईरान के कौन कौन से राज उसने दे दिए। ईरान को सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके अंदर बैठे हुए मोसाद के एजेंट और मुखबिर, गद्दार, ये सारे के सारे ईरान को डुबो रहे, वरना आज ईरान पता नहीं कहां पर होता। सोचे कितने साइंटिस्ट मर गए ईरान के, कितने लोगों को मारा सिर्फ अंदर बैठे लोगों से। ये अब तक का सबसे तबाहकुन मरहला सामने आया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।